कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एक तरफ महामारी और उसके बाद लॉकडाउन का जो है असर। लॉकडाउन का असर अगर सबसे ज़्यादा पड़ा है तो वो मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ा है, जो रोज़मर्रा में कमाते हैं, अपने घर परिवार को जो है चलाते हैं। ऐसे में कई लोग इसमें आ जाते हैं, सर्विस करने वाले आ जाते हैं, भाजी विक्रेता आ जाते हैं, दूसरे स्टेट से आके यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं और अपनी घर को चला रहे हैं। ऐसे में इनकी सहायता के लिए जो है कोशिश की जा रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भी कई देश के राज्य सरकार द्वारा जो है कोशिश की जा रही है, जो कि मज़दूर फंसे हुए हैं, जो कर्मचारी फंसे हुए हैं दूसरे स्टेट में आके काम करने के लिए, तो उनके लिए किसी ना किसी तरीके का रास्ता निकाला जा सके और उन्हें जो है वापस उनके घर पे पहुंचाया जा सके। ऐसे में दिक्कत भी बहुत है और ख़तरे भी बहुत है, क्योंकि इस महामारी के बीच कौन संक्रमित है इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे में पंजाब का किस्सा तो आपने सुन ही लिया होगा। और इसी में बात करें तो महाराष्ट्र सरकार और जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इनके लिए जो है जो दूसरे स्टेट से काम करने के लिए जो कि महाराष्ट्र में आए हैं, बड़ी संख्या है, उन्हें जो है वापस घर पहुंचाने की जो है व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं। ऐसे में हमारे शहर उल्लासनगर की भी बात करें तो उल्लासनगर एक महत्वपूर्ण शहर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग बड़े पैमाने में होता है। और ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के परिसर की बात करें या फिर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 और 2 की परिसर की बात करें, यहाँ पर बड़े पैमाने में मज़दूर वर्ग और कर्मचारी वर्ग रहते हैं। अब लॉकडाउन हो जाने की वजह से यहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं पे भी जो है काम धंधा नहीं है, रोज़गार जो है पूरी तरीके से ठप पड़ा है। अब पैसे नहीं मिलने की वजह से जो है घर पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उसके बाद महामारी की अलग चिंता चल रही है। ऐसे में महानगर पालिका ने भी जो है राज्य सरकार के जो कि कोशिश की जा रही है कि फिर से इनके प्रांतों में इन्हें पहुँचाया जाए, तो उसके लिए जो एक फॉर्म जारी किया है। उस फॉर्म की प्रक्रिया को जो है भरना है आपको, उसके बाद जो है इंतज़ार करना है, फिर जो है प्रक्रिया शुरू होगी। और जिस प्रकार से जो कि प्रशासन शासन या फिर सरकार जो कोशिश करेगी इनको इनके घर पहुंचाने की। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें अब क्या हो रही है, आप देख सकते हैं कि इस समय महानगर पालिका के कार्यालय के बाहर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इस महामारी से बचने के लिए महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। अगर इस संक्रमण से आपको बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, क्योंकि ये एक हथियार है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है आपको इसी हथियार से जो है खुद को सुरक्षित रखना है, ताकि आप संक्रमित ना हो। अब ऐसे में यदि जिस तरीके से प्रशासन ने तो कह दिया कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए और फिर जो है आपको आपके घरों में पहुँचाया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पर आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जा रही है प्रशासनिक कार्यालयों में, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रशासन ने क्या नियमों के इंतज़ाम किए हैं, ये अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बड़ी तादाद में मजदूर है, बड़ी तादाद में कामगार हैं यहाँ पर, जो कि फॉर्म भरने के लिए आएंगे अपने घर जाने की कोशिश करने के लिए, और बड़ी भीड़ लगाकर जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खड़े हैं। अब ये तो जो है मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें जो है जाने की जो है जल्दी पड़ी है। इसमें इन जनता की भी गलती है, क्योंकि इन संक्रमण को खतरे को ये समझ नहीं पा रहे हैं। बस इनके दिमाग में ये है कि जल्द से जल्द घर पहुँच जाए। लेकिन यही हम कहना चाहेंगे प्रशासन ने कि बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, राज्य सरकार की भी प्रशासन की भी, कि इन्हें जो है घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन जब ये अपनी प्रक्रिया को करने के लिए आ रहे हैं, जिस फॉर्म को भरने के लिए आ रहे हैं, उस परिसर में, उस प्रशासनिक कार्यालय में भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इंतजामात होने चाहिए, ताकि संक्रमण के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं कम हो। वरना ऐसा ना हो कि यहाँ से संक्रमित होकर ये अपने स्टेट में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, वहाँ पर संक्रमण को फैला देंगे। क्योंकि ये अगर होता है तो एक बड़ा महामारी का रूप जो है भारत में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो है बड़ी चिंता का विषय यह है कि उन नागरिकों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो अपने घरों में जाना चाहते हैं। जब वो फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें खुद से भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ताकि संक्रमण का जो है शिकार ना हो। वहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाए। बहरहाल आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने में लोग यहाँ पर आज आए हैं फॉर्म भरने के लिए, और इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिस तरीके से जो कि आदेश निकाले गए हैं कि जो भाजी मार्केट में भीड़ दिखाई देती थी, वहाँ पर भी नागरिक जो है सोशल डिस्टेंसिंग को जो है फॉलो नहीं करते थे, जिसके लिए जो है 3 दिन के लिए बाजार को बंद कर दिया गया था, सब्जी बाजार को बंद कर दिया गया था। फिर निर्देश ये आए हैं कि आपको जो है प्रभाग अधिकारी द्वारा विशेष जो है निर्देश दिए जाएंगे, यानी कि परमिशन दी जाएगी और जगह दी जाएगी जहां पर आप जो है अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। लेकिन उसमें भी दिक्कतें ये है कि बड़े पैमाने में सब्जी विक्रेता है जिनका घर रोज़ चलता है। अब किन्हें दें किन्हें ना दें, ये भी जो है दिक्कतों का सवाल उठाने लगा है। वहीं पे अब ये भी है
कि जब ये फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं तो इन्हें भी जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एक तरफ लॉकडाउन, सरकार कहती है कि लॉकडाउन का पालन करें, वहीं पे सरकार जो निर्देश देती है फिर वही सरकार के प्रशासन कार्यालय के बाहर इस तरीके से भीड़ नज़र आती है। तो ये समझ में नहीं आता है कि इस महामारी से लड़ने के लिए किस प्रकार की तैयारी हमारे देश में हो रही है या फिर हमारी प्रशासन कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।